नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हुराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गुरुवार को अनुमंडल अस्पताल सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछली बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया। अस्पताल प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से ब्लड स्टोरेज यूनिट का रजिस्ट्रेशन हेतु फाइल को लेबोरेटरी टेक्नीशियन के द्वारा रांची भेजा गया था, उसकी चर्चा की गई। कहा कि मार्च अंत तक ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू होने की संभावना है। बैठक में शल्य कक्ष के दीवारों में पेंट एवं ओटी लाइट की आवश्यकता हेतु एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य भी करीब पूरा हो चुका है। कुल 20 कैमरा लगाया जा रहा है। 5 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक मरीज से लेने की बात कही गई। अल्ट्रासाउंड हेतु रेडियोलॉजिस्ट की प्रतिनियुक्ति की बात बैठक में चर्चा में की गई तथा पता चला कि कोई भी प्राइवेट रेडियोलॉजिस्ट अस्पताल में एमओयू नहीं कराना चाह रहा है। इस संबंध में कमेटी के सदस्यों के द्वारा सिविल सर्जन देवघर से बात करने की बात भी कही गई। वहीं सिजेरियन प्रसव नहीं होने की बात पर एनेस्थेटिक की कमी पर चर्चा हुई। कहा गया कि एनेस्थेटिक के नहीं रहने के कारण सिजेरियन प्रसव नहीं हो पा रहा है, जिस कारण आयुष्मान भारत के तहत राशि भी नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में जिला से पत्राचार करने की सहमति हुई। वहीं पैथोलॉजी में सभी उपकरण जांच हेतु लगाया जा चुका है। सभी प्रकार का जांच अस्पताल में बहुत ही कम शुल्क पर किया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार हैंडबिल एवं माइकिंग के जरिए कराए जाने की स्वीकृति हुई। मरीजों को जानकारी हेतु बैनर पोस्टर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने का प्रस्ताव लिया गया। खासकर सोमवार एवं शुक्रवार को हटिया के दिन प्रचार प्रसार करवाने की बात कही गई, ताकि सभी मरीजों को जांच की सुविधा मिल सके। आयुष्मान भारत कार्यक्रम हेतु आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक लैपटॉप के लिए फंड की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं अस्पताल के 4 दीवारी के निर्माण हेतु नगरपालिका के प्रतिनिधि के द्वारा माफी कराकर एस्टीमेट भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ, ताकि 4 दीवारी का निर्माण कराया जा सके एवं मेन गेट के पास नाली नहीं रहने के कारण मरीजों को आने जाने में परेशानी पर भी चर्चा हुई। दंत विभाग में मशीन उपकरण की आवश्यकता एवं आंशिक निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। दांत के मरीज अस्पताल से अपना इलाज करवा सकते हैं। मौके पर उपाधीक्षक सह प्रबंधन समिति के सचिव डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, स्थानीय विधायक सह मंत्री प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद उर्फ फेकू, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू दुबे, लोक जागृति केंद्र के अरविंद कुमार तिवारी, संवाद के कुंदन भगत, प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर इकबाल अंसारी, डॉक्टर दिलीप कुमार, केंद्रीय विद्यालय के मनीष कुमार, निवेदिता नटराजन, इमरान अंसारी, दामोदर वर्मा, अजय दास उपस्थित थे। वो कैसे प्रारंभ किया जाए, जो डेंटल क्लिनिक है उससे कैसे स्टार्ट किया जाए, इस पर आम सहमति बनी। साथ ही साथ सभी के प्रयास से मधुपुर में एनेस्थेटिक एवं रेडियोलॉजिस्ट को भी लाने की बात की। अनुमंडल अस्पताल में विभिन्न प्रकार के टेस्ट, जैसे ब्लड से संबंधित, आपका लीवर से संबंधित, मलेरिया इत्यादि जो भी टेस्ट होते हैं वो बहुत ही कम दरों में सरकारी अस्पताल में किए जा रहे हैं। आपने इलाज अगर प्राइवेट अस्पताल में भी कराया है, कहीं पे भी आपने अपना इलाज कराया है, लेकिन मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में आप बहुत ही कम दरों में अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो इस अस्पताल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्रबंधन समिति के साथ बैठक हुई अनुमंडल पदाधिकारी, क्या आज प्रबंधन समिति की बैठक में ये निर्णय हुई कि जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बात हुई कि हम लोग सीएस से बात करके, जो इसका डॉक्टर होता है उनसे हम लोग बात करके, और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का जो है काम हम लोग शुरू करेंगे। दूसरी बात, ब्लड स्टोर का आए थे, यहाँ पे जांच करके चला गया है, वो भी हमारे सप्ताह भर के अंदर हमारे रांची से लाइसेंस आ जाने के बाद हमारा ब्लड स्टोर का भी काम हो जाएगा। हमारा डेंटिस्ट का जो प्रॉब्लम था लगभग वो सारा काम हो गया, कुछ काम बाकी है। लगता है कि अगला बैठक जो होगी उससे पहले ये हमारा डेंटिस्ट का भी काम हो जाएगा। इसी में हम लोग सारे लोग, एडीओ साहब और हमारे और प्रतिनिधि, बाकी डॉक्टर साहब, हम लोग सारे मिल के लगे हुए हैं और मतलब पब्लिक को जितना भी सुविधा हो वो हम लोग कराएंगे।
झारखंड सरकार के द्वारा खाद्यान्न सामग्री पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने के विरोध में मधुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गुरुवार की संध्या को मशाल जुलूस। झारखंड सरकार के द्वारा खाद्यान्न सामग्री पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने के विरोध में मधुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गुरुवार की संध्या को मशाल जुलूस निकालकर व्यवसायियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में थोक व खुदरा खाद्यान्न व्यवसायी, फल व्यवसायी समेत दर्जनों व्यवसायी शामिल हुए। इनका नेतृत्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्यान्न व्यवसायियों के ऊपर 2% की अतिरिक्त टैक्स लगाकर यह काला कानून थोपना चाहती है। इससे आम उपभोक्ता महंगाई के बोझ के तले दब जाएगी। इसी कारण विरोध में यह मशाल जुलूस निकाला गया। किसान विरोधी वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये झारखंड सरकार ने 2015 में जो कानून खत्म कर दिया गया था, 2% बाजार समिति लगा करके, ये किसान विरोधी है, उपभोक्ता विरोधी है, जन विरोधी है। इसलिए हम लोग 2% शुल्क के वापसी तक ये मशाल जुलूस भी निकालेंगे और बाजार 15 तारीख से बंद है, आगे भी लगातार अनिश्चितकालीन तक बंद रहेगा जब तक झारखंड सरकार ये जन विरोधी, किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी कानून को वापस नहीं लेती है। हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। निरंतर हम लोग कार्यक्रम ऐसे ही चरणबद्ध चलते रहेगा जब तक झारखंड सरकार ये 2% का शुल्क वापस नहीं लेती है। तब तक बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। गुरुवार को मधुपुर नगर परिषद के सभागार में एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक की गई। बैठक में मधुपुर क्षेत्र अंतर्गत विक्रेताओं के संबंधित कार्य का संपादन व अनुमोदन किया गया। बैठक में निम्न एजेंडों पर चर्चा हुई जिनमें टीवीएस के व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉल आवेदकों की सूची पर आपत्ति और स्वीकृति पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही स्टॉल धारकों के शुल्क, सुरक्षा शुल्क व इकरारनामा की अवधि पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी श्री अग्रवाल ने कहा कि लॉटरी के माध्यम से स्टॉल का आवंटन होना है, जिसमें अब तक कुल 189 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका आवंटन 22 फरवरी को होना है। जिन्हें यह स्टॉल आवंटित होगी वह दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने या पाए जाने पर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीवीसी की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? और टीवीसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो वेंडिंग जोन हमारा बना है उसमें जो 189 आवेदक हैं उनकी सूची का अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ ये तय किया गया कि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 22 फरवरी को सवेरे 10 बजे मधुपुर नगर परिषद में लॉटरी के माध्यम से जो उनका वेंडिंग जोन है वो उनको आवंटित किया जाएगा। इसके लिए जो शुल्क है उनका सेवा शुल्क 1000 रुपये प्रतिमाह रहेगा, जो कि 3 साल के लिए रहेगा। प्रतिवर्ष 5% की उसमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ उनको एक सुरक्षित राशि भी 10,000 रुपये सुरक्षित राशि जमा करने पर सहमति होगी। एक चीज़ और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति को इसमें वेंडिंग जोन में दुकान मिलेगा वो ये सुनिश्चित करें कि वो उनको स्वयं उस दुकान में बैठना है और किसी भी तरीके से वो दुकान जो है उनको मिल रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को भाड़े पे नहीं लगा सकते हैं। ऐसा पाए जाने पे उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। शहर के सपाहा सेठविला स्थित मां भगवती ऑटोमोबाइल शोरूम में हीरो कंपनी के स्कूटी का नया मॉडल लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग सेरेमनी के अवसर पर मधुपुर अनुमंडल के प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद जया देवी व उनके पति बलवीर राय ने संयुक्त रूप से हीरो स्कूटी के नए मॉडल जूम को लॉन्च किए। शोरूम के प्रोप्राइटर संजय झा ने कहा कि स्कूटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस व आकर्षक फीचर्स से सुसज्जित है। हीरो की विभिन्न स्कूटियों में यह अब तक का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसकी कीमत बाकी अन्य दोपहिया वाहनों की कीमत के बराबर ही है।
बैटरी की बचत व अत्यधिक माइलेज इसकी खासियत है। मौके पर भीम झा, प्रिंस समद, बलराम भैया, कुंदन, संतोष व शोरूम के कई कर्मी मौजूद थे। सरकार के द्वारा खाद्यान्न सामग्री पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने के विरोध में मधुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गुरुवार की संध्या को मशाल जुलूस निकालकर व्यवसायियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में थोक व खुदरा खाद्यान्न व्यवसायी, फल व्यवसायी समेत दर्जनों जूम है नया, इसमें LED लाइट है चारों तरफ, और ये जब टर्न करते हैं तो इंडिकेटर अपने आप इसको जलता है। इसका पेट्रोल का भी सीट के अंदर कर दिया गया है। जो भी कुछ कमी बेसी था सारा चीज़ को इसमें मेंटेन किया गया है, और एक नंबर एकदम है। इसका माइलेज भी अपग्रेड किया गया है। इसका अन्य स्कूटर से चक्का इसका बड़ा किया गया है, जिससे चलाना भी आसान है, जबकि वगैरह भी आसानी से चलेगा। क्या प्राइस है इसकी मार्केट में? मार्केट में ऑलमोस्ट 87,000 के आसपास ये प्राइस है। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।